हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी। मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल 5th सेम के स्टूडेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट की स्टडी बी और बीटेक के स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट का नाम रहता है मेटल कटिंग। तो फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट के अंदर आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सामने देख सकते हैं एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में। नीचे दो डायग्राम बने हुए हैं, एक एनिमेशन डायग्राम है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कैसी दिखती है, एक लाइन डायग्राम है जो कि थ्योरी एग्जाम के पर्पज से है। इन दोनों डायग्राम को फ्रेंड्स हम जूम करके समझाएंगे जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें और नोट कर सकें। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है उसकी डेफिनेशन को समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। इससे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, यदि आपने हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को समझा होगा, इसको हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को समझा होगा तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के अंदर बताया हुआ था कि फ्रेंड्स जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के अंदर जो वर्क टेबल यूज करते हैं, क्या जो वर्क टेबल यूज करते हैं वह तीनों डायरेक्शन में गति कर सकती है। तीनों डायरेक्शन कौन सी? वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन। उसी तरह यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में जो वर्क टेबल यूज करते हैं वह भी तीनों डायरेक्शन में गति कर सकती है, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन। लेकिन फ्रेंड्स यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की एक विशेषता है कि यह इसकी जो वर्क टेबल है वह तीनों डायरेक्शन में गति तो कर सकती है, इसके अलावा यह अपनी जगह पर 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। मतलब फ्रेंड्स यह अपनी जगह पर पूरा घूम सकती है 360 डिग्री। इसके अलावा फ्रेंड्स पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है फ्रेंड्स इसका जो हेड रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? ओवर आर्म। क्या बोलते हैं? ओवर आर्म। उसके हेड को चेंज किया जा सकता है। चेंज करने का मतलब होता है फ्रेंड्स कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन कैसे कर सकते हैं कि जो ओवर आर्म है उसको पीछे हटाकर इसका जो आर्वर है, जो ओवर आर्म के साथ जो आर्वर कनेक्ट रहता है उसको चेंज कर सकते हैं। उसकी जगह हम जो हमारी वर्टिकल मिलिंग हेड है उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब समझ में आया? इसका जो ओवर आर्म है उसको पीछे हटाकर हम जो इसके आर्वर की जगह जो हमारा वर्टिकल मिलिंग हेड है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना। पहला पॉइंट, इसका जो वर्क टेबल है वह 360 डिग्री अपनी जगह पर रोटेट कर सकता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, इसका जो ओवर आर्म है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे? ओवर आर्म को पीछे हटाकर उसके जो आर्वर की जगह मिलिंग जो हमारा वर्टिकल मिलिंग हेड है उसका यूज कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके जो ऑपरेशन है उसको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसमें हेलिकल जो गियर रहते हैं उसको कट किया जा सकता है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी वर्कपीस की सरफेस है उस पर ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ग्रुप्स कट किए जा सकते हैं, फिशर्स बनाए जा सकते हैं, किसी भी एंगल पर ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो इस तरह यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का यूज किया जा सकता है कि डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसका जो डायग्राम है, जो लाइन डायग्राम है उसको जूम करके आपको हर एक पार्ट्स को समझाने वाले हैं आगे और इसकी वर्किंग समझाने वाला हूँ। तो आप थोड़ा जुड़े रहें वीडियो से और वीडियो देखते रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो डायग्राम दिख रहे हैं। ये जो डायग्राम है इसको थ्योरी एग्जाम में बनाना है, साफ सुथरा डायग्राम है, आपको अच्छा दिख रहा होगा। सब कुछ जो भी लिखा है इनके पार्ट्स के नाम वह भी आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक एनिमेशन डायग्राम है जिसके थ्रू आप क्लियर देख सकते हैं कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कैसी दिखती है। इसका जो साइड व्यू, अगर साइड व्यू देखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है तो ये साइड व्यू आपको पूरा इस डायग्राम में आपको दिख जाएगा। इस डायग्राम को सही से समझना है फ्रेंड्स तो आप इसके साइड व्यू को देखने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साइड व्यू जो इसका साइड व्यू है उसको ही यहाँ पर बनाया गया है। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, उस सेमेस्टर के जो भी आपके 4 से 5 सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट करना चाहते हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं घर पे बैठे आपके 4 से 5 सब्जेक्टों का सिलेबस कंप्लीट हो, तो आपको कुछ खर्च करना होगा। वह खर्चा है फ्रेंड्स सिर्फ 199 रुपए पर मंथ। कितना? 199 रुपए पर मंथ, मतलब लगभग 200 रुपए। वह 200 रुपए खर्च है फ्रेंड्स एक मंथ का, और 3 महीने में हम आपके 4 से 5 सब्जेक्टों का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और आपका लगभग जो टोटल खर्च आएगा वह 600 रुपए आएगा। 600 रुपए में आप एक सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी घर पे बैठे।
और जो फीस पे करना है आपको 199 रुपए, वह आपको कैसे पे करना पड़ेगी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे चैनल पर, जहां पर सब्सक्राइब किया होगा आपने हमारे चैनल को, जहां पर सब्सक्राइब बटन रहता है उसके जस्ट बगल में ज्वाइन लिखा होगा, उस ज्वाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आप डायरेक्ट पेमेंट मेथड पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आप एटीएम कार्ड से 199 रुपए पे कर सकते हैं। तो वहां पर 199 रुपए पे करेंगे। इस तरह हर एक मंथ आप 3 महीने तक 199 रुपए पे करते हैं, तो हम आपके 4 से 5 सब्जेक्टों का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, वहां पर नंबर भी दिया है, उस नंबर से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बता रहे थे कौन सा, इस डायग्राम। इस डायग्राम के हर एक पार्ट्स को मैं समझाने वाला हूँ विथ वर्किंग। आप सब ध्यान से सुनते जाए। नीचे से स्टार्टिंग होती है फ्रेंड्स। नीचे क्या होता है, बेस। यहाँ पर बेस लिखा दिख रहा होगा फ्रेंड्स, समझते जाए। बेस, बेस क्या होता है, ये फ्रेंड्स नीचे दिख रहा है बेस। बेस के ऊपर क्या रहता है, पूरी मशीन का लोड रहता है। क्या रहता है, पूरी मशीन का लोड रहता है। यह जो बेस बना रहता है वह ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है, इस बेस के राइट हैंड साइड में देखेंगे फ्रेंड्स, तो एक कॉलम लगा रहता है। क्या लगा रहता है, कॉलम। कॉलम के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारा सिस्टम रहता है, ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके अंदर गियर रहते हैं, क्लच रहते हैं, लीवर लगे रहते हैं ऊपर। ठीक है, ये मोटर लगी रहती है। पूरा सिस्टम जो चलता है, जो मशीन चलती है हमारी, इसी सिस्टम से चलती है जो कॉलम के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर लीवर लगे रहते हैं फ्रेंड्स। लीवर से हम इसकी जो भी गियर चेन है उससे गियर परिवर्तन कर सकते हैं, इसकी स्पीड में परिवर्तन कर सकते हैं और स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 बॉक्स दिख रहा है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल से एक बनाने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की। आप इसको कैसे भी रफ बना सकते हैं, कि ट्रांसमिशन सिस्टम को बताने की कोशिश की। ये इंपॉर्टेंट कुछ ज्यादा नहीं है, इसको बनाना चाहते तो बना, नहीं बनाना चाहते तो नहीं बना। सिर्फ ट्रांसमिशन सिस्टम को बताने की कोशिश की गई कि बॉक्स होते हैं, गियर वगैरह अंदर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वह देखें। इस कॉलम के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, ओवर आर्म। यहाँ दिख रहा है ओवर आर्म बोलते हैं। ओवर आर्म से मेन पार्ट जो कनेक्ट रहता है वह होता है आर्वर। क्या रहता है, आर्वर। आर्वर के सपोर्ट के लिए यहाँ पर 2 आर्वर सपोर्टर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, 2 आर्वर सपोर्टर। ठीक है, अब आर्वर सपोर्टर लगे रहते हैं और जो आर्वर से कनेक्ट रहता है क्या रहता है, कटर। क्या रहता है, कटर। इसी कटर से सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको मिलिंग कटर भी बोलते हैं। अब जो आर्वर रहता है फ्रेंड्स, यह कनेक्ट किससे रहता है, स्पिंडल से रहता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं स्पिंडल की नोच पर, स्पिंडल की नोच पर मतलब इसके एक हिस्से पर आर्वर कनेक्ट रहता है। जब हमारी मोटर चालू होती है तो स्पिंडल मूव होता है। क्या करता है, स्पिंडल रोटेट होता है। स्पिंडल के साथ रोटेट क्या होता है, आर्वर रोटेट होता है। स्पिंडल के साथ क्या रोटेट होता है, आर्वर। और आर्वर अपनी स्पीड को ट्रांसफर किसको करता है, कटर को। समझ में आया, आर्वर अपनी स्पीड को ट्रांसफर करता है किसको, कटर को। और कटर हमारा ऑपरेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर कटर अपनी जगह मूव करता है, जहां पर भी हम सेट कर देते हैं। लेकिन हमें वर्क पीस को मूव कराना पड़ता है। यहाँ पर वर्क पीस को इस कटर के विरुद्ध चलाना पड़ता है जब हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होते। समझ में आया, कटर जहां पर भी सेट कर देते हैं वहां पर मूव होता है, फिर वर्क पीस को इसके अगेंस्ट हम चलाते हैं जब हमारे ऑपरेशन होते हैं। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक वर्क टेबल होता है। क्या होता है, वर्क टेबल। वर्क टेबल अपनी जगह 360 डिग्री मूव हो सकती है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था। फ्रेंड, जैसा मैंने बताया था, वर्क टेबल अपनी जगह 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। रोटेट करने के सिंबल का मैंने यहाँ पर बनाया हुआ फ्रेंड, दिख रहा होगा। यहाँ पर 2 सर्कुलर दिख रहे होंगे, एक एक्सिस दिख रही हुई। ये सिंबल इसलिए बना हुआ है जिससे आप समझ सके, कोई भी इस डायग्राम को पढ़ सके कि वर्क टेबल यहाँ पर मूव कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या लगी जाती है, एक व्हील लगी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि लॉन्जिट्यूडनल फीड चेंजिंग लीवर बोलते हैं। लॉन्जिट्यूडनल फीड चेंजिंग लीवर। लीवर का मतलब क्या होता है, फीड का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमें जो ऑपरेशन करना है उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। तो हमें इस लीवर की सहायता से, इस व्हील की सहायता से हम उस फीड को चेंज कर सकते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में हमें ऑपरेशन करना है इस व्हील की सहायता से चेंज कर सकते हैं। अब ये जो वर्क टेबल होता है वह रखी जाती है किसके, सैडल के ऊपर। किसके ऊपर रखी जाती, सैडल के ऊपर। सैडल मूव करता है क्रॉस, मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये सैडल मूव कैसे कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रेंड्स, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में। इस व्हील की सहायता से, जहां लिखा है हैंडल व्हील फॉर क्रॉस ट्रेवर्स। क्रॉस ट्रेवर्स मतलब होता है फ्रेंड्स, जो हमारी नी मूव करती है उसके क्रॉस में, क्योंकि नी मूव करती है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसके क्रॉस में हमारा सैडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इस पहिए की सहायता से हम सैडल को मूव करा सकते हैं। ये सैडल रखा रहता है फ्रेंड्स किसके ऊपर, नी के ऊपर। किसके ऊपर, नी के ऊपर। नी के साथ एक क्या हैंडल लगा रहता है। क्या लगा रहता है, हैंडल। इस हैंडल की सहायता से नी को हम वर्टिकल पोजीशन में ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन में गति करा सकते हैं। ठीक है, मतलब गति कराने का मतलब यहाँ पर इसको गति नहीं करना है, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि वर्क टेबल की हमें कटर की पोजीशन में लाना पड़ता है।
इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से इसको ऊपर की ओर ले जा सकते हैं जिससे कटर की पोजीशन में आ जाए। ठीक है फ्रेंड, इसके लिए इसको नी को ऊपर नीचे चलाने के लिए यहाँ पर एक गाइड वे रहता है, दिख रहा है 2 लाइन दिख रही है, इसको मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं गाइड वे रहता है। इस पर एक क्या कर सकता है, ऊपर नीचे मूव हो सकता है नी, इस हैंडल की सहायता से। यहाँ पर लिखा है हैंडल फॉर वर्टिकल ट्रेवर्स ऑफ नी के लिए। ठीक है, नीचे दो क्या होते हैं, एक एलिवेटिंग स्क्रू रहते हैं, यहाँ पर एलिवेटिंग स्क्रू दिख रहा है, एक और यहाँ पर सपोर्ट के लिए लगा है। इसकी इन दोनों की सहायता से क्या होता है, ये ऊपर की ओर मूव होता है और फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रू रहता है इस पर कस जाता है फ्रेंड्स, और ढीला हो जाता है। जब ढीला होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, कसेगा तो नीचे की ओर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था नी। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ये सारे पार्ट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कैसे। अब काम करने का तरीका फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर टेबल दिख रही है, इससे मैं बता देता हूँ। जैसे ही मशीन को चालू करेंगे, ठीक है फ्रेंड, हमें यहाँ पर इस लीवर की सहायता से दिख रहे हैं चालू करना पड़ते हैं इसकी गियर का मतलब जितनी भी स्पीड से आप चलाना चाहते हैं लीवर की सहायता से गियर परिवर्तन कर सकते हैं और इसकी स्पीड में परिवर्तन कर सकते हैं। उससे हमारी स्पिंडल मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। स्पिंडल के साथ यहाँ आरवर लगा रहता है एक एंड पे, यह आरवर क्या होगा, मूव होना स्टार्ट होगा। आरवर अपनी गति करेगा, यहाँ पर जो हम कटर सेट करते हैं वह कटर को ट्रांसफर करेगा, तो कटर भी मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो अलग अलग टाइप की जैसे व्हील लगी हुई है, इधर लगी हुई है, इधर लगी हुई है, ठीक है, ये नीचे सैडल के लिए लगी हुई, ऊपर एक यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है जो कि किसके लिए, नी के लिए लगा हुआ फ्रेंड्स। इन्हीं की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ये हैंडल दिख रहा है ये यहाँ पर लिए, ठीक है, यहाँ के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस वर्क टेबल को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट करने क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर कटर अपने आप मूव होता है स्पीड से। हमें क्या करना है, इस वर्क टेबल को क्यों रोटेट कराते हैं, क्यों सेट करते हैं, और इसकी एक स्पेशल विशेषता क्या है कि इसको 360 डिग्री आसानी से मूव करा सकते हैं। तो हम किसी भी डायरेक्शन में इस वर्क टेबल को मूव करा के और किसके अगेंस्ट ले जाते हैं, कटर के अगेंस्ट ले जाकर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कट कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो याद रहे, कटर अपनी जगह मूव होती रहती है, हम इस टेबल को मूव करा के वर्क पीस को ही ले जाते हैं किसके पास, कटर के पास, और वहां कट करवाते हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा इसकी वर्किंग भी। तो ये दोनों डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं और डेफिनेशन जो लिखी थी उसको भी पढ़ के आप आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।